नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कोड़ेकर और मेरे चैनल का नाम है मेक डिफरेंस विद नीलेश। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे चांद्रयान 3। चांद्रयान 3 जो मिशन है वो एग्जैक्टली है क्या, उसके फीचर्स क्या क्या है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ इसे ही कहते हैं हम चांद्रयान 3 लॉन्चर। तो ये जो चांद्रयान 3 जो लॉन्चर है दोस्तों, इसमें यहाँ पे ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इसका फ्यूल वाला पार्ट है। यहाँ पे ये जो साइड में दो जो S-200 रॉकेट जो लगे हैं उसको हम कहते हैं S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। इसमें सॉलिड फ्यूल रहता है। बीच वाला जो पोर्शन रहता है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे ये लिक्विड फ्यूल रहता है। और ये जो यहाँ पे ये बीच वाला जो C-25 जो पोर्शन है उसमें क्रायोजेनिक फ्यूल रहता है। और ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये पेलोड फेयरिंग रहता है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है उसमें हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है जो एक्चुअल मून पे लैंड करेगा वो यहाँ पे लोकेट होता है। इस चांद्रयान मिशन जो है उसका एग्जैक्टली पर्पस क्या है, ये जो चांद्रयान मिशन है इसकी हमें ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों ये जो चांद्रयान मिशन जो लॉन्च किया था इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। तो पहला जो चांद्रयान मिशन है दोस्तों वो 22 अक्टूबर 2008 को जो है यहाँ पे इसरो ने, जो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने 22 अक्टूबर 2008 को फर्स्ट चांद्रयान मिशन लॉन्च किया था। तो 22 अक्टूबर को जब हमने लॉन्च किया तो उसमें हमने वहाँ पे बस एक ऑर्बिटर जो है मून के अराउंड जो रोटेट होने के लिए हमने यहाँ पे लॉन्चिंग उसका किया था, जो कि मून का जो सरफेस है उसको मैपिंग करेगा। मून का जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और मून का जो ओवरऑल सरफेस है उसका डायमेंशनल मैपिंग करेगा। और उसके जो मिनरोलॉजिकल मैपिंग है वो ऊपर से वहाँ पे करके हमको स्पेशल रिजोल्यूशन के हिसाब से हमको बताने के लिए चांद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया। उसमें ही एक चांद्रयान 1 जो मिशन था उसमें ही हमने एक पेलोड जो है, पेलोड वहाँ पे हमने चांद्रयान मिशन के लॉन्चर के साथ रखा था। पेलोड का मतलब ये है, जो उसका पर्पज़ है, ये जो पेलोड मतलब है फॉर इंटेंडल, जो हमारा पर्पज़ रहता है मिशन का, वो पर्पज़ अचीव करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस क्राफ्ट के साथ भेजते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेलोड्स। तो चांद्रयान 1 जो मिशन था उसके साथ हमने भेजा था, इसरो ने जो भेजा था मून इम्पैक्ट प्रोब। क्या था? मून इम्पैक्ट प्रोब। ये जो प्रोब था ना दोस्तों, ये क्या था, डायरेक्टली जो ऑर्बिटर था उसमें उसको लोकेट किया गया था। और ये ऑर्बिटर जब मून के अराउंड रोटेट हो रहा था तो नवंबर 14, 2008 को ये जो मून इम्पैक्ट प्रोब है इस ऑर्बिटर से सेपरेट हो गया और उसको ये काम दिया गया था कि ये डायरेक्टली जाके मून पे हार्ड लैंडिंग करे इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, ये जो है मून इम्पैक्ट प्रोब, इसका हार्ड लैंडिंग कराया गया मून के साउथ पोल में। और उस दौरान हमको, या फिर इसरो को हम कह सकते हैं कि उस दौरान जो है मून पे जो वाटर है और हाइड्रोक्सिल, उसके ट्रेसेस हमको यहाँ पे मिले थे। तो जो चांद्रयान 1 मिशन था उसमें हम इसरो ने फाइंड आउट किया था कि मून पे जो है साउथ पोल जो है मून का, उस पे वाटर के ट्रेसेस है। तो इसके लिए जो मून पे जाना है और भी ज़रूरी बन जाता है। अभी यहाँ पे वाटर है तो हमको इससे फ़ायदा क्या है, तो वाटर जो है मून पे जो ग्रेविटी है ना दोस्तों, वो अर्थ के 1/6 टाइम है। तो अगर मून से हम कोई भी स्पेसक्राफ्ट अगर लॉन्च करते हैं तो मून की ग्रेविटी कम होने के कारण हमको कम फ्यूल लगता है मून की ग्रेविटी से बाहर आने के लिए। तो यहाँ पे ये जो मून है, मून को यहाँ पे जो चंद्र है, चांद जो है, इसको हम एक लॉन्चर पैड की तरह, स्पेसक्राफ्ट का एज अ लॉन्चर पैड की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो वाटर जो है, वाटर को हम सेपरेट करके उसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड करेंगे और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजर उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से लॉन्चर जो है लॉन्च करने के लिए मून जो है एज अ लॉन्चिंग साइट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ के यहाँ पे जो मून का जो साउथ पोल है, इसके हमको यहाँ पे वाटर के ट्रेसेस मिले थे। तो इसकी वजह से हमने जो चांद्रयान 2 जो मिशन था वो स्टार्ट किया। तो चांद्रयान 2 मिशन जो था, तो चांद्रयान 2 मिशन जो है, जो मून का जो साउथ पोल है उसमें जो वाटर के स्ट्रेसेस है उसको कंफर्म करने के लिए, और उस साउथ पोल जो है वहाँ पे मून की सतह कैसी है, जो क्वेक्स है चांद के, मून के जो क्वेक्स है, क्वेक्स मतलब जो भूकंप जो आते हैं मून में,
उसकी वहाँ पे कंडीशन क्या है, उसका जो मून की जो परत है वहाँ पे उसकी कंडीशन क्या है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, वाटर कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, ये सब जानने के लिए हमने जो चांद्रयान 2 मिशन जो है इसका लॉन्च किया था। तो चांद्रयान 2 जो मिशन है हमने जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। तो चांद्रयान 2 मिशन में जो था ना दोस्तों, उसमें हमने 3 पार्ट किए थे। उसमें एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर जो था वो चांद के अराउंड रोटेट होने के लिए हमने मेंशन किया था, जो यहाँ पे चांद के अराउंड, मून के अराउंड रोटेट होता रहेगा और यहाँ पे हम उससे कम्युनिकेशन करते रहेंगे और मून का जो स्पेशल डाटा है वहाँ पे ऊपर से जो है मैपिंग वगैरह जो है उसका ऑर्बिटर वो काम कर सके। और यहाँ पे जो दूसरा इसमें पार्ट था वो था विक्रम लैंडर। तो ये जो विक्रम लैंडर और उसके अंदर लैंडर के अंदर एक था रोवर, उसका नाम था प्रज्ञान रोवर। तो ये जो हमारा पहला जो पार्ट था इसमें ऑर्बिटर का, वो ऑर्बिटर हमने सक्सेसफुली मून के अराउंड हमने उसको लोकेट कर दिया था। बट जो हमारा दूसरा पार्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा था। तो ये जो चांद्रयान 2 मिशन था उस टाइम पे पार्शियल सक्सेस रहा था और भारत जो है उस टाइम पे जो मून पे जाने वाला, मून पे कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाने वाला 4th नेशन बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये लैंडिंग हुई ना, ये विक्रम लैंडर की इस रोवर प्रज्ञान के साथ, उस टाइम पे ये जो लैंडिंग है हम उसको सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। जो जब हम लैंडिंग करने जा रहे थे, विक्रम लैंडर जब मून के अराउंड जो लैंड होने जा रहा था, उसका स्पीड जो है दोस्तों, जब वो मून के अराउंड रोटेट करता है तो उसका स्पीड जो है, जो हमारा एयरक्राफ्ट जो रहता है उसके स्पीड से 10 गुना ज़्यादा स्पीड रहता है। तो ये जो स्पीड है इसको कम करके हमको 1 घंटे में उसको कम करके हमको अराउंड 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड लेके आना होता है। तो इतना स्पीड हमको कम करने के लिए बहुत ही ये डिफ़िकल्ट टास्क है। जो लास्ट पोर्शन है 400 मीटर से लेके, जब ये लैंडर को जो लास्ट पोर्शन में जब हम नीचे लेके इसरो जब नीचे लेके आ रहे थे तो उस टाइम पे ये जो लैंडर है इसका क्रैशिंग हो गया। 400 मीटर के बाद में इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हम, तो उसकी वजह से वहाँ पे वो मून पे हार्ड लैंडिंग हो गई, उसका क्रैशिंग हो गया मून के सरफेस के साथ। तो उसके बाद में उसका कम्युनिकेशन जो है टूट गया। तो इसके लिए जो है ये हमारा जो है पार्शियल सक्सेस रहा चांद्रयान 2 मिशन। तो अभी जो चांद्रयान 3 मिशन जो है, ये चांद्रयान 2 मिशन को ही पूरा करने के लिए, उसका ही जो है उसको ही कंप्लीट करने के लिए ये चांद्रयान 3 मिशन जो है लॉन्च किया गया है। तो चांद्रयान 2 मिशन का पर्पस था कि वहाँ पे जाके मून का जो साउथ पोल है वहाँ पे जाके उसके मिनरल कॉम्पोजिशंस, उसके सतह में जो भी एलिमेंट्स है उसका फाइंड आउट करना, मून का जो सरफेस है उसका थर्मल मैपिंग करना, मून का जो थर्मल प्रॉपर्टीज, जो सरफेस के थर्मल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना, वहाँ पे मून के क्वेक्स जो है, मून का जो क्रस्ट है उसके अंदर क्वेक्स की कंडीशन क्या है ये फाइंड आउट करना इसका पर्पस था। तो अभी जो हमने यहाँ पे जो चांद्रयान 3 मिशन किया है ये भी यही सब काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पिछले बार जो गलतियाँ हुई थी उसको अभी सुधार के ये चांद्रयान 3 मिशन जो है लॉन्च किया गया है। इसमें अभी बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है लैंडर को लैंड करने के दौरान। तो देखते हैं अभी चांद्रयान 3 मिशन है क्या। तो चांद्रयान 3 मिशन में हमने देखा था ये चांद्रयान 2 मिशन की तरह ही है एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो चांद्रयान 3 मिशन का जो है लॉन्चर है, ये ओवरऑल ऐसे दिखेगा। यहाँ पे ये जो साइड में 2 आपको सिलेंडर की तरह दिख रहे हैं, ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स है ये हमारे इसमें सॉलिड फ्यूल रहता है। यहाँ पे ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स है इसमें रहता है सॉलिड फ्यूल। क्या रहता है इसमें? सॉलिड फ्यूल। यहाँ पे ये जो है सॉलिड फ्यूल इसमें रहता है और इसका बर्निंग जो है इनिशियली जब लॉन्चर ग्राउंड पे रहता है तो फर्स्ट इसका बर्निंग स्टार्ट होता है। तो S200 जो इसको हम कहते हैं S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। ओके, तो इनिशियली जो जब ग्राउंड में रॉकेट लॉन्चर रहता है तो सबसे पहले इसका बर्निंग स्टार्ट होता है। ये जो 2 बूस्टर्स है इसका बर्निंग यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो और उसके बाद में ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, ये जो बीच वाला ये जो पोर्शन है इसमें लिक्विड फ्यूल रहता है। लिक्विड फ्यूल रहता है।
इसको हम कहते हैं L110 लिक्विड स्टेज, इसको हम कहते हैं L110 लिक्विड स्टेज। तो ये सॉलिड फ्यूल जब बर्निंग खत्म हो जाता है तो उसके बाद में ये जो लिक्विड फ्यूल है इसका बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब सॉलिड फ्यूल है उसका जब बर्निंग खत्म हो जाता है तो उसके बाद में ये जो लिक्विड फ्यूल रहता है इसमें, इस लिक्विड फ्यूल का यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट होता है। और उसके बाद में जब ये लिक्विड फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसके बाद में यहाँ पे एक थर्ड इंजन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, उसको कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्या कहते हैं उसको? क्रायोजेनिक इंजन। इसमें जो है दोस्तों लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो इंजन है क्रायोजेनिक इंजन है, ये सब जो इंजन्स है ये इसरो ने इंडिजिनियसली डेवलप किए हुए हैं। ये हमने रशिया और यूएसए से मांगे थे, बट उन्होंने हमको ये देने से मना किया था। तो इसरो ने ये अपने खुद के दम पे इंडिजिनियसली इंडिया में डेवलप किया हुआ, ये अपना खुद का डिज़ाइन है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है इन सब चीज़ों का। तो ये इंडिजिनियसली डेवलप जो है इंजन्स है। तो हमें प्राउड होना चाहिए कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे भारत में डेवलप हुई है। उसके बाद में ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जो है हमारा स्पेस क्राफ्ट है जो एक्चुअली मून के पास जाएगा। ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें लोकेट होता है, ठीक है। तो ये जो है नीचे वाला, ये वाला पोर्शन जो है इसमें पूरा फ्यूल रहता है। ये फ्यूल एज अ रॉकेट काम करता है। ये जो है स्पेस क्राफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए, अर्थ की ग्रेविटी के बाहर निकालने के लिए ये फ्यूल जो रॉकेट जो है ये काम आता है, ठीक है। तो उसमें जो है हमारा स्पेस क्राफ्ट ये इतना है, ठीक है। और ये जो पेलोड फेयरिंग यहाँ पे जो नोजल की तरह जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये नोजल की तरह पोर्शन, इसमें हमारा स्पेस क्राफ्ट जो है लोकेट रहता है। तो ये पेलोड फेयरिंग, इसका पर्पज़ ये रहता है कि जब भी हम लॉन्चर जो लॉन्च करते हैं, जब ये लॉन्चर यहाँ से अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब गुजरता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो जब ये हाई वेलोसिटी से अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो ये जो लॉन्चर जब गुजरता है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो उससे हमारे स्पेस क्राफ्ट जो है उसको नुकसान ना पहुँच पाए, इसके लिए ये जो पेलोड फेयरिंग है ये पोर्शन, इस पोर्शन के अंदर हमारा जो पेलोड फेयरिंग जो है, इस पोर्शन के अंदर जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसको लोकेट किया जाता है। और जब हम एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं तब ये पेलोड फेयरिंग का सेपरेशन हो जाता है रॉकेट से। तब बचता है सिर्फ ये जो अंदर वाला स्पेस क्राफ्ट है, यही बचता है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है। तो ये जो रॉकेट है दोस्तों, ये जो पूरा जो लॉन्चर है इसकी टोटल हाइट जो है 43.5 मीटर है और इसका जो मास है 642 टन्स है। कितना मास है इसका टोटल? 642 टन, ओके। और यहाँ पे जो ये लैंडर और रोवर है इसका मास है, लैंडर और रोवर का मास है 1750 kg, ठीक है। 1750 kg इतना यहाँ पे जो लैंडर और रोवर, और यहाँ पे लैंडर और रोवर जो है जिसपे माउंट है उसको कहा जाता है प्रपल्शन मॉड्यूल। अभी हम आगे देखेंगे ये प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर और रोवर क्या है। अभी यहाँ पे जब ये लॉन्च किया जाता है, जब ये रॉकेट जो है जब लॉन्च किया जाता है तो इसके 3 इंपॉर्टेंट फेज रहते हैं। फर्स्ट फेज जो रहता है अर्थ सेंट्रिक फेज रहता है। फर्स्ट फेज जो रहता है अर्थ सेंट्रिक फेज, उसमें फर्स्ट जो है प्री लॉन्च फेज। प्री लॉन्च फेज में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग, उसका असेंबली, इंटीग्रेशन और पूरा जो इसका सिक्योरिटी चेक, सेफ्टी चेक जो होता है ये प्री लॉन्च फेज में होता है। उसके बाद में जो है लॉन्च एंड असेंट फेज। जो लॉन्च एंड असेंट फेज है इसमें इसका एक्चुअल लॉन्चिंग जो है, फ्यूल को इग्नाइट करते हैं और फ्यूल को इग्नाइट करने के बाद अर्थ से ग्रेविटी से बाहर पड़ने तक का जो फेज रहता है उसको कहते हैं लॉन्च एंड असेंट फेज। तो यहाँ पे जो सॉलिड फ्यूल है वो बर्नआउट करेगा, फिर लिक्विड फ्यूल बर्नआउट करेगा, फिर क्रायोजेनिक फ्यूल का बर्नआउट होके जब वो अर्थ के जो ऑर्बिट है उसमें जाके वो लॉन्च हो जाएगा, उसको हम कहेंगे लॉन्च एंड असेंट फेज, ओके। उसके बाद में थर्ड फेज रहता है अर्थ बाउंड मैन्योर फेज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अर्थ बाउंड मैन्योर फेज है ना दोस्तों, तो उसमें हम ये करते हैं, जब यहाँ से लॉन्चर के द्वारा इसको जब हम लॉन्च करते हैं ना ऊपर, जब अर्थ की ग्रेविटी से जब ये लॉन्चर ऊपर चला जाता है तब वो अर्थ के एक ऑर्बिट में हम उसको लोकेट करते हैं। तो उसको करंटली हम 179 किलोमीटर पे किलोमीटर पे इसको हमने लोकेट किया था, उस ऑर्बिट में उसको हमने छोड़ दिया था।
फिर उसके बाद में उसके स्पीड के अकॉर्डिंग वो एक ऑर्बिट यहाँ पे उसको हम लोकेट करते हैं, और फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको हम इस ऑर्बिट, उसका ऑर्बिट जो है हम बढ़ाते लेके जाते हैं। तो ये क्यों करते हैं हम, ये जो है यहाँ पे अर्थ सेंटरिंग मैन्यूरिंग करते हैं। इसका पर्पस ये है कि अर्थ की ग्रेविटी की मदद से इस लॉन्चर ये जो स्पेस क्राफ्ट है, इस स्पेस क्राफ्ट की जो वेलोसिटी है हम अर्थ की ग्रेविटी की मदद से यहाँ पे इंक्रीज करते जाते हैं। जो खेत में जो गोफन रहती है ना, जो पत्थर मारने के लिए जो पंछी आते हैं उसको भगाने के लिए, जो हम जो खेत में पंछी भगाने के लिए रस्सी इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम पत्थर बांधते हैं, उसको भी हम इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है पत्थर को फेंकते हैं। उसी तरह से उसको हम पहले थोड़ा थोड़ा घुमा के, जब उसका वेलोसिटी, हाईएस्ट वेलोसिटी जब वो अचीव करता है तब उस पत्थर को हम छोड़ देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट है इसको हम अर्थ के अराउंड यहाँ पे रोटेट करके उसको दूर दूर के ऑर्बिट तक लेके जाते हैं, और जब वो इतने ऑर्बिट तक उसको हम लेके जाते हैं कि उसने हम मैक्सिमम वेलोसिटी वहाँ पे अचीव कर ली जाती है, तब उसको हम यहाँ पे अर्थ के ऑर्बिट से उसको हम निकाल देते हैं। तब उसके बाद में यहाँ से ये दूसरा फेज चालू हो जाता है, उसको कहते हैं हम लूनार ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी। यहाँ पे जब ये मैन्यूरिंग करके इसको अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालते हैं, और अभी इसका यहाँ से जो प्रवास है, यहाँ पे इसका जो ट्रैवल है वो मून की तरफ यहाँ पे चालू हो जाता है। तो यहाँ पे इसको जो फ्यूल देता है, ये जो नीचे जो लगा है ना प्रोपल्शन मॉड्यूल, यहाँ पे जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो नीचे लगा हुआ है स्पेस क्राफ्ट के, वो यहाँ पे फ्यूलिंग, इसके अंदर फ्यूल रहता है और यहाँ पे वो फ्यूल देने का काम करता है। तो यहाँ पे ये लूनार ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में हमने उसको छोड़ देते हैं, और जब ये मून के नज़दीक जाता है, तो जब मून के ऑर्बिट के नज़दीक जाता है, मून के ग्रेविटी के नज़दीक जाता है, तो उसको हम मून के ऑर्बिट में यहाँ पे मैन्यूरिंग करके उसको हम यहाँ पे थर्ड स्टेज जो है मून सेंट्रिक फेज जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जब लूनार ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी हो जाती है, लूनार के ट्रैजेक्टरी में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, और जब यह मून के पास आ जाता है तो मून का जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी के ऑर्बिट में हम उसको इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल मॉड्यूल है उसके अंदर जो फ्यूल रहता है उसका इस्तेमाल करके उसको हम लूनार के ऑर्बिट में यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, और फिर से यहाँ पे उसका स्पीड जो है, यहाँ पे अभी जब लूनार मून के पास आएगा तो उसका स्पीड जो है ज़्यादा रहता है। तो अभी हमको मून पे जो लैंड करना है तो उसका स्पीड हमको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे हमको कम करके उसको मून के पास लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पीड हम कैसे कम करेंगे, यहाँ पे जो पीछे प्रोपोर्शनल मॉड्यूल लगा रहता है इस लॉन्चर में, उसके अंदर जो फ्यूल है उसको अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको इंजेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो है लॉन्चर का स्पीड धीरे धीरे कम आता है। और उसके बाद में हम आखिरी जो स्टेज है यहाँ पे उसको 100 किलोमीटर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में लूनार के अराउंड उसको इंसर्ट कर देते हैं। कितना, 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पे उसको इंसर्ट कर देते हैं। जब इसको सर्कुलर ऑर्बिट में इंसर्ट कर देता है, ये जो प्रोपोर्शन मॉड्यूल है पीछे वाला, जब इसको लूनार ऑर्बिट में इंसर्ट कर देता है तो वो स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाता है। प्रोपोर्शन मॉड्यूल और जो हमारा लॉन्चर हमारा जो लैंडर और रोवर जिस पार्ट में है उससे ये प्रोपोर्शन मॉड्यूल सेपरेट हो जाता है। और उसके बाद में ये प्रोपोर्शन मॉड्यूल जो है वो मून के अराउंड यहाँ पे चक्कर लगाता रहेगा। और यहाँ पे ये जो लैंडर और रोवर जो है सेपरेट होता है, वो उसके बाद में उसको 100 इंटू 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में हम उसको इंसर्ट करते हैं। वो धीरे धीरे नीचे मून के तरफ लेके जाते हैं, फिर 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में हम उसको रोटेट करते हैं। और फिर जो आखिरी स्टेज है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, उसका जो वेलोसिटी है हमको और कम कर देना है। उसका वेलोसिटी हमको करीब 8 किलोमीटर पर आवर इतना कम कर देना है उसको लैंडिंग के लिए, क्योंकि उसका स्लो और सॉफ्ट लैंडिंग हो, उसको कोई डैमेज ना हो। इसके लिए उसका स्पीड जो है हमको लैंडर का जो स्पीड है एकदम कम कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए उसका स्पीड जो है इसको
ये जो लैंडर भी प्रोवाइड किया रहता है उसमें भी इंजिन्स प्रोवाइड किए रहते हैं। वो जो इंजिन जो है उसमें इंजिन्स की मदद से उसके लॉन्चिंग में उसका स्पीड जो है कम किया जाता है। फिर उसके बाद में ये जो लैंडर है यहाँ पे मून पे लैंड होगा और उसके बाद में लैंडर के अंदर से जो रोवर है वो बाहर आके मून के जो है मिनरल मैपिंग जो है वहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से करेगा और उसके जो रिजल्ट से हमको अर्थ में यहाँ पे जो उसके जो रिजल्ट से हमको अर्थ पे भेजे जाएंगे थ्रू लैंडर। तो मैंने जो बात की थी प्रोपोर्शन मॉड्यूल, जो हमने यहाँ पे देखा ना ऊपर, ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसके ऊपर जो है यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये जो नीचे ऑरेंज वाला पोर्शन है ये स्पेस प्रोपोर्शन मॉड्यूल है और ऊपर जो येलो वाला पोर्शन है ये हमारा जो लॉन्चर लैंडर और रोवर इसमें लोकेट किए रहते हैं। तो प्रोपोर्शन मॉड्यूल जो है अर्थ से यहाँ पे देखिए अर्थ से यहाँ पे मैन्यूरिंग करने अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट पकड़ने के लिए और उसके बाद में अर्थ के अराउंड जो मैन्यूरिंग होता है ना ये इस लॉन्चर का, वो काम जो है प्रोपोर्शन मॉड्यूल की मदद से होता है। और उसके बाद में जो लूनर ऑर्बिट ट्राजेक्ट्री में जो ट्रांसफर होता है इस लॉन्च स्पेसक्राफ्ट का, वो भी ये प्रोपोर्शन मॉड्यूल के जरिए होता है। और उसके बाद में जो लूनर ऑर्बिट में भी जो मैन्यूरिंग होता है, स्पीड जो यहाँ पे कम किया जाता है, वो भी प्रोपोर्शन मॉड्यूल के मदद से ही किया जाता है। और उसके बाद में जो है 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में भी उसको ये प्रोपोर्शन मॉड्यूल की मदद से लोकेट किया जाता है। तो प्रोपोर्शन मॉड्यूल का जो काम है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो अर्थ के अराउंड रोटेट करने के लिए और लूनर मॉड्यूल में लूनर ऑर्बिट में उसको ट्रांसफर करने के लिए। तो प्रोपोर्शन मॉड्यूल यहाँ अर्थ के ऑर्बिट से लेके उसको लूनर ऑर्बिट तक लॉन्च करने तक स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे मदद करता है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन मॉड्यूल है। यहाँ पे ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये प्रोपोर्शन मॉड्यूल है, इसके अंदर भी फ्यूल होता है, तो हमने ये देख लिया। और ऊपर वाला जो ये पार्ट है दोस्तों, ये है हमारा लैंडर। ठीक है, इसमें ये जो इसके है लेग्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर ये जो पेलोड डिफरेंट पेलोड्स इसके ऊपर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो लैंडर है ये इसके यहाँ पे लेग्स दिए हुए हैं और ये जो नोजल दिख रहे हैं ना, ये जो है उसको जब ये मून पे लैंड करता है इस नोजल के ज़रिए लैंड करता है। इस नोजल के ज़रिए यहाँ से फ्यूल जो है रिएक्शन देता है, फ्यूल के जो गैसेस है यहाँ से बाहर आते हैं और उसके ज़रिए वो अपने आप को एडजस्ट करता है मून के सरफेस लैंड होते टाइम। और इस लैंडर के अंदर रोवर जो है एक पोजीशन में उसको रखा हुआ रहता है और इस पे डिफरेंट पेलोड यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये जो हमारा अभी हम देखेंगे, ये जो लैंडर है यहाँ पे इस लैंडर का जो है फोटो दिया हुआ है और ये जो है हमारा लोअर है, ये जो रोवर है इसको 6 व्हील्स है। ठीक है, और ये लैंडर जो है मून पे जाके लैंड करेगा और एक जगह पे स्टेडी रहेगा और इसका जो लाइफ है 1 लूनार डे रहेगा। 1 लूनार डे मतलब अर्थ के 14 अर्थ डेज रहेंगे। अब ये 1 लूनार डे मतलब क्या है, जो मून है ना दोस्तों, मून को अपने खुद के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए मून को अपने खुद के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड 28 डेज का टाइम लगता है। अर्थ के जो 28 डेज है उतना टाइम मून को अपने खुद के अराउंड जब रोटेशन है वो कंप्लीट करने के लिए लगता है और मून को अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को भी 28 डेज के अराउंड टाइम लगता है। तो ये जो मून का जो टाइम है ना खुद के अराउंड रोटेशन और अर्थ के अराउंड रोटेशन करने का, तो ये जो है 28 डेज है, वो अर्थ के 28 डेज है, वो सेम टाइम है। तो इसकी वजह से क्या रहता है दोस्तों, मून का जो एक पोर्शन है ना वो हमको कभी मून का जो पीछे वाला पोर्शन है वो हमको अर्थ से हम उसको कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो उसकी एक साइड ही हमेशा अर्थ के अराउंड अर्थ से हम देख पाते हैं, तो पीछे वाली जो साइड है अर्थ से हम उसको देख नहीं पाते हैं। उसका जो मून का जो आधा पार्ट है ना दोस्तों, तो वो आधा पार्ट जो है 14 डेज के लिए सन के सामने रहेगा। ठीक है ना, 14 डेज के लिए सन के सामने रहेगा। तो जब वो उसका खुद का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको 28 डेज लगते हैं, तो उसका अगर हम आधा कर देंगे तो आधे पार्ट में मून का जो है आधा पार्ट जो है सन के सामने जब जो रहता है उसका मून का कोई भी पार्ट जो है सन के सामने अराउंड
14 डेज के लिए रहता है। ठीक है, तो ये 14 डेज जो है इसकी वजह से है, ये मिशन लाइफ जो है इस लैंडर और रोवर की वो 14 डेज है। तो वो क्यों है, क्योंकि कोई भी अगर मून का आप पार्ट लो तो वो सन के सामने जो है 14 डेज के लिए रहता है, और फिर उसके बाद के 14 डेज के लिए उसमें अंधेरा हो जाता है। तो ये जो अंधेरा हो जाता है उस टाइम पे उसमें जो मून में है, मून के ऊपर उस अंधेरे में वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ही नीचे चला जाता है, अराउंड -200 के नीचे भी टेम्परेचर वहाँ पे चला जाता है। तो उसकी वजह से ये जो है लैंडर और रोवर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जब वो मून का वो वाला पार्ट जो है जो सन के सामने रहेगा वो 14 डेज के लिए ही रहेगा। तो इसके वजह से ये जो लैंडर और रोवर है जो है इसकी लाइफ जो है 14 डेज है। तो लैंडर का मास जो है इंक्लूडिंग विद रोवर 1750 केजी है। तो देखिए दोस्तों, इतना बड़ा जो मास है 1750 केजी का लोड जो है हमको मून पे विदाउट क्रैश हमको उसको लैंड कराना है, तो कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। और इसकी वेलोसिटी भी जो है वेरी हाई वेलोसिटी पे ये रोटेट करते रहता है, तो इसकी वजह से ये डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। और ये जो लैंडर है इस पे 3 पेलोड यहाँ पे दिए गए हैं। ये लैंडर जो है इस पे 3 पेलोड दिए गए हैं, हर एक पेलोड का जो है काम है अलग अलग है। और हमारा जो रोवर है यहाँ पे ये रोवर जो है लैंडर से बाहर आएगा, और लैंडर से बाहर आके वो वहाँ पे जो मून पे है वहाँ पे वो घूमता रहेगा, और उसकी लाइफ भी अराउंड 14 डेज ही रहेगी। ठीक है, और वहाँ पे मून पे वहाँ पे जाके वो मून के जो एलिमेंट्स है उसको स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए एनालाइज करेगा, और मून के अंदर उस क्या क्या एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, सिलिकॉन, इन जैसे जो एलिमेंट्स है इसका क्या प्रोपोर्शन है, वाटर के ट्रेसेस है कि नहीं, और कौन कौन से एलिमेंट्स है मून के जो साउथ पोल है उसमें, ये रोवर के ज़रिए हमको पता चलेगा। और ये जो लैंडर है दोस्तों जब लैंड होता है तो ये अर्थ में जो ISDN नेटवर्क है इसको कांटेक्ट करेगा, और चांद्रयान जो 2 का जो ऑर्बिटर है ना दोस्तों वो भी अभी भी मून के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो उससे भी यहाँ पे ये कम्युनिकेशन बना लेगा। और ये जो रोवर है ये रोवर जो है इस लैंडर से अपना कम्युनिकेशन बनाएगा। ठीक है, तो रोवर यहाँ पे लैंडर से कम्युनिकेशन बनाएगा, और लैंडर भी यहाँ पे रोवर से, लैंडर जो है 2 वे कम्युनिकेशन कर सकता है रोवर से भी, और रोवर जो है सिर्फ लैंडर से यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे रोवर जो भी इंफॉर्मेशन लैंडर को ट्रांसफ़र करेगा वो लैंडर इंफॉर्मेशन जो है अर्थ पे ISDN नेटवर्क के ज़रिए यहाँ पे हमको यह मिल सकती है। और इसका जो लैंडिंग साइट है ना दोस्तों यहाँ पे अराउंड 69.36 लैटिट्यूड साउथ, ठीक है, साउथ लैटिट्यूड पे, साउथ लैटिट्यूड जो है 69.36 साउथ लैटिट्यूड है मून का, और 32.34 ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। तो ये जो है डायग्राम यहाँ पे मैंने बताई आपको, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स लगे हैं, लेज़र डॉपलर वेलोसिटीमीटर, लेज़र अल्टीमीटर। अभी यहाँ पे जो है इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सेफ्टी कंसर्न के वजह से यहाँ पे बढ़ा दी गई है। पहले लेज़र डॉपलर वेलोसिटीमीटर इसमें नहीं रहा करता था, तो अभी ये जो है वेलोसिटी अपनी खुद की वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करके मून के सरफेस से, यहाँ पे जो अल्टीमीटर जो है मून के सरफेस से कितने दूर है ये इन्फॉर्मेशन ये खुद से खुद कैलकुलेट करेगा, अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट करेगा, और उसके ज़रिए अपना स्पीड जो है कितना कम करना है ये खुद ही यहाँ पे तय करेगा। यहाँ पे जो नोज़ल है वो कितने इंजेक्ट करने हैं बाहर ये खुद ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो है पिछले लॉन्चर जो चांद्रयान 2 का जो लैंडर था उसके कंपैरिजन में इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। यहाँ पे ये जो डोर दिख रहा है इसके अंदर ये रोवर जो है इंस्टॉल किया रहता है। ये जब मून पे लैंड होता है इस तरह से ये डोर ऐसे ओपन हो जाता है नीचे की तरफ, और रोवर वहाँ से बाहर आके मून पे लैंड कर जाता है, और मून पे वहाँ पे वो घूमता रहता है, डिफरेंट जगह पे जाके वहाँ पे सॉइल, मून के जो सॉइल है वहाँ के सैंपल कलेक्ट करके स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए उसको एनालाइज करता रहता है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या पेलोड्स है इसके अंदर। पेलोड मतलब इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जो कि वहाँ पे जाके हमको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे रंबा LP नाम का लैंगम्यूर प्रोब लगाया गया है। ये जो है
मून जो है उसके नियर का सरफेस प्लाज्मा की डेंसिटी यहाँ पे मेजर करेगा, और वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको बताएगा। जो आयंस रहते हैं ना दोस्तों, वो उसकी इन्फॉर्मेशन, जो प्लाज्मा जो रहते हैं हाई एनर्जी आयंस रहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे ये रंभा LP प्रोब जो है वो लैंडर पे लोकेट किया गया है, वो इसकी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे अर्थ पे भेजेगा। फिर दूसरा पेलोड जो है लैंडर पे लगाया हुआ, उसका नाम है चेस्ट, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो इसके ज़रिए जो मून का जो सरफेस है उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ हमको पता चलेगी। जो मून पोलर रीजन में जो साउथ पोल जो है उसका जो सरफेस है उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, उसकी कंडक्टिविटी कैसी है, और भी बाकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, उसके ज़रिए ये चेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसके ज़रिए हमको पता चलेगी। फिर थर्ड जो पेलोड है इसमें इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये थर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है इसके ज़रिए हम लूनर जो सरफेस है उस वहाँ पे सिस्मिसिटी कैसी है, सिस्मिसिटी मतलब वहाँ पे क्वेक जो है किस तरह से वहाँ पे क्वेक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या फिर क्वेक की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन जो है हमको यहाँ पे मून का जो क्रस्ट और मैंटल में सिस्मिसिटी वहाँ पे कितनी है ये पता करने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लीनर सिस्मिक एक्टिविटी ये भेजा गया है। फिर और इसके अंदर लैंडर जो है इसके अंदर एक चौथा पेलोड भी है जो नासा की तरफ से उसमें इंस्टॉल किया गया है। नासा ने भी एक पेलोड दिया था, उनका भी यहाँ पे जो अर्थ और मून जो है इसके बीच में हमको एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये जो चौथा पेलोड है यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है लैंडर में। फिर उसके बाद में रोवर में 2 टाइप के पेलोड्स इंस्टॉल किए गए हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये जो है यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन एंड इन्फर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, मतलब यहाँ पे जो मून जो है उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स है और मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पे भेजा गया है। और दूसरा जो है लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। ये जो है मून के अंदर जो है एलिमेंट्स क्या क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन, ये जो लूनार सॉइल जो है, और या फिर मून के अंदर जो रॉक्स भी रहेंगे, जो भी पत्थर रहेंगे या फिर सॉइल रहेंगे, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स अभी प्रेजेंटली है ये फाइंड आउट करने के लिए लेज़र ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भेजा गया है। और ये अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी यही काम करेगा, उसके अंदर जो केमिकल है वो फाइंड आउट करेगा, और मिनरल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर फाइंड आउट करेगा। ये जो रोवर जो है अलग अलग जगह पे जाके सैंपल रॉक के लेगा, सॉइल के लेगा, और उसके ज़रिए हमको मून का जो है मून के अंदर क्या क्या मिनरल्स है हमको पता चल जाएंगे। ठीक है। और ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ना दोस्तों, जो 100 किलोमीटर पे मून इस जो लैंडर से सेपरेट होके मून के अराउंड जो चक्कर लगा रहा है, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल पे एक शेप नामक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया है, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका मतलब ये है कि हम मून से अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, और हैबिटेबल प्लैनेट जो है उसके फीचर्स क्या है, अंतरिक्ष से हैबिटेबल प्लैनेट कैसे दिखता है, वो हम यहाँ से मून से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। तो ये सब काम करने के लिए ये जो है शेप, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, ये पेलोड उसमें अटैच किया गया है, ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा मून से। अभी ये जो पूरा प्रोसेस है इसको 42 डेज लगेंगे। अभी जो 14 जुलाई को एग्जैक्ट टाइमिंग जो है 2:35 को इसको लॉन्च किया गया था, और ये जो है लैंडर जो है मून पे अराउंड 23 अगस्त को लॉन्च करेगा। ठीक है। मून पे लैंडर जो है 23 अगस्त 5 ये जो टाइमिंग जो है इंडिया का 5:47 को ये 23 अगस्त को मून पे लैंड करेगा। तो उसके बाद में ये हमारा मिशन जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। लॉन्चर जो है, ये लॉन्चर जो है एग्जैक्टली साउथ पोल पे ही इसको क्यों भेजा जा रहा है, तो साउथ पोल पे भेजने की भी एक वजह है। इससे पहले यहाँ पे साउथ पोल पे कोई भी गया नहीं है, और साउथ पोल पे जो पिछली बार में चांद्रयान 1 में जो हमने भेजा था मिशन, उसमें हमने
हमको ये फाइंड आउट हुआ था, हमने ये डिस्कवरी की थी कि मून में जो साउथ पोल है उस वहाँ पे जो है वाटर के स्ट्रेसेस है, हाइड्रोक्सिल के स्ट्रेसेस है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एबंडेंट में रह सकता है। तो यहाँ पे हमने जो चांद्रयान 1 जो भेजा था उसमें हमने डिस्कवरी की थी कि मून पे वाटर और हाइड्रोक्सिल के ट्रेसेस है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल और वाटर जो है अबेंडेंट हो सकता है, अबेंडेंट अमाउंट में, जो कि हमारा फ्यूचर लॉन्च साइट हो सकता है। अगर हमको कोई भी स्पेस मिशन अगर करना है तो हम मून पे जाएंगे, वहाँ से हाइड्रोजन फ्यूल हमको मिलेगा, ऑक्सीजन हमको फ्यूल मिलेगा, और यहाँ पे मून की जो ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटी के अराउंड 1/6 है, तो वहाँ पे जो फ्यूल जो है वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल यहाँ पे कंज्यूम होता है। तो उसकी वजह से ये जो है आइडियल जो है लॉन्च साइट बन सकता है मून। तो इसकी वजह से है साउथ पोल पे भेजा गया है। अभी यहाँ पे जो लॉन्च विंडो है ना दोस्तों, एक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च विंडो जो है वेरी प्रिसाइज होनी चाहिए। अभी हमने जो चांद्रयान लॉन्च किया वो 2:35 को 14 जुलाई को ही क्यों लॉन्च किया, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना स्पेस में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होते रहते हैं, सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमेशा वहाँ पे घूमते रहते हैं, खुद के अराउंड भी घूमते रहते हैं और किसी और ऑर्बिट के अराउंड भी, सन के अराउंड भी यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो इस ऑर्बिट को एग्जैक्टली हमको उसी ऑर्बिट में जाने के लिए इसका लॉन्च विंडो जो है हमको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। अभी सपोज मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे कोई एक एथलीट दौड़ रहा है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है यहाँ पे एथलीट कोई दौड़ रहा है, इस सर्कुलर ट्रैक पे जब कोई और एथलीट दौड़ रहा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर ये जो एथलीट है यहाँ पे सर्कुलर मोशन लगा रहा है, यहाँ पे ऐसे ये एथलीट सर्कुलर मोशन लगा रहा है, और यहाँ पे जो एथलीट है उसको अगर मुझे पकड़ना है तो मैं दो तरीके से उसको पकड़ सकता हूँ। ये एथलीट जब यहाँ पे आए, ऐसे घूमते घूमते आएगा, तो इसका मैं पीछा करने लगूंगा, इस एथलीट के पीछे मैं जोर जोर से भागता रहूंगा और मैं उसको जाके पकड़ लूंगा। बट यहाँ पे क्या होगा, जब ये एथलीट के पीछे मैं जोर जोर से भागने लगूंगा तो एथलीट की भी अपनी कुछ खुद की वेलोसिटी है, तो वो एथलीट के पीछे में जब तक कि मैं उसको पकड़ूं तो मैं थक जाऊंगा या फिर मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करनी पड़ेगी जब मैं एथलीट के पीछे यहाँ पे भागूंगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा तरीका क्या कर सकता हूँ, जब भी एथलीट मेरे से यहाँ पे नज़दीक वाली पोजीशन में आए तब मैं यहाँ उससे पहले ही यहाँ से मैं निकल जाऊँ, चलते चलते आ जाऊँ, और जब एथलीट मुझे यहाँ पे मिले तो मैं उसको यहाँ पे पकड़ लूँ, ठीक है, उसको यहाँ पे मैं रोक लूँ, ठीक है। तो मुझे एथलीट का जो पाथ है वो पहले से ही एनालाइज करके रखना पड़ेगा, और जब एथलीट मुझे यहाँ पे आएगा तो मुझे यहाँ से मेरा जो लॉन्च है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो लॉन्चर का भी लॉन्च जो है उसी तरह से हमको पहले से ही प्री एज्यूम करके रखना पड़ता है। तो अर्थ के अगर मुझे यहाँ पे साउथ पोल के, मून के अगर साउथ पोल पे मुझे जाना है तो यहाँ पे मुझे 14 दिन का ही टाइम मिलने वाला है, क्योंकि वो पोर्शन अगर सन के अपोजिट साइड में चला जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो लैंडर और जो रोवर है वो लेस जो कम टेम्परेचर के कारण वो खराब हो जाएगा। तो हमको प्रिसाइसली उसी टाइम पे उसको लॉन्च करना होता है। तो हमको जो 14 दिन का जो टाइम मिला है ना, उसके जो पहला दिन है उसके डॉन को हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली प्रिसाइज कैलकुलेशन किया हुआ है। तो ये जो मिशन जो है इसरो ने वेरी सक्सेसफुल मिशन रहा है अब तक, और अभी हम आशा करते हैं आगे भी ये सक्सेसफुल रहे। और 23 अगस्त का हम वेट करते हैं, हम देखेंगे अभी 23 अगस्त को ये कैसे जाता है मिशन। और इसके बाद में आप देखिए चांद्रयान 2 मिशन का जो है एनिमेशन है, बट चांद्रयान 3 भी एग्जैक्टली इसी तरह से मून पे लैंड होने वाला है। तो मैंने ये वीडियो इसका डाला है, तो आप ये वीडियो देखिए। -10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
बताइए मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल का नाम है मेक डिफरेंस विद नीलेश। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।